देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एक टॉपिक है आपका वर्सेटाइल वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन का एक सर्वोत्मुखी गुण देखने वाले हैं ना, उसकी प्रकृति क्या होती है, यानी कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात किया जाए कार्बन, तो ये तो पता ही है कि कार्बन जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए, जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए कार्बन जो है तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, एक एलिमेंट्स। कार्बन एक एलिमेंट्स है, याद रखना। हाँ। है ना। अगर वर्सेटाइल नेचर की बात किया जाए तो जो पहला नेचर होता है वो इसके अंदर होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है ना। ये जो पहला है आपका वो क्या होता है, कैटेनेशन होता है। ये चीज़ क्या है आपका, तो अगर बात किया जाए कैटेनेशन क्या होता है, तो ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, यानी कि खुद से लिंक बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, या एलिमेंट्स की जो लिंक, यानी कि लिंक से लिंक करने की जो प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर आप कार्बन पढ़ रहे हो तो भाई अब यहाँ पर ऐड क्या कर दीजिए, मेनली कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स के अंदर मुख्यतः जो लिंक करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके द्वारा होता है, तो वो चीज़ होता है थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स। वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा होता है ना, टू फॉर्म लॉन्ग। और इस प्रकार से एक लॉन्ग सीरीज ये बनाता है, टू फॉर्म लॉन्ग, पहले नंबर लॉन्ग सीरीज एक बनाता है, लॉन्ग चेन्स, और लॉन्ग के साथ में स्ट्रेट चेन्स रहती है, स्ट्रेट चेन्स, स्ट्रेट भी बना सकती है, और या ये ब्रांच्ड चेन्स बना सकती है, ब्रांच्ड चेन्स भी बना सकती है। यानी कि कार्बन के अंदर जो चेन बनाने की होती है नेचर, वो लॉन्ग भी होती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, या ब्रांच्ड एक ब्रांचेज के फॉर्म में भी हो सकती है ना। और इस तरह से ये डिफरेंट साइज का रिंग्स बनाता है, एंड रिंग्स, और एक रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज, रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज, और डिफरेंट साइज की जो रिंग्स बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन, है ना। तो आगे आप कह सकती हैं इज कॉल्ड कैटेनेशन, इज कॉल्ड कैटेनेशन। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन यहाँ समझिए। देखिए कैटेनेशन में होता क्या है कि जो ये पहला नंबर कैटेनेशन आपकी कार्बन एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, लिंक बनाने की एक प्रॉपर्टी होती है। और लिंक किस बॉन्ड के द्वारा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये लिंक बनाता है। जैसे आपका कार्बन है, अभी कल आपने हीरे के स्ट्रक्चर में डायमंड्स के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वहाँ पर कार्बन एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और एक लिंक का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। इस तरह से ये जो है 3D मतलब ऐसे ऐसे जो है बनाते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से एकदम से मिलकर पूरी तरह से, है ना। वो आपका 3D फिगर रहता है, इसलिए थोड़ा ये चीज़ याद रखना वहाँ पर। चलिए, इस तरह से जो लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कार्बन क्या होता है, ये कोवैलेंट, जैसे आपका देख लीजिए सिंपल सा CH4 वाला, अभी यहाँ समझ में आ जाएगा।
जब ये बनाता है तो यहाँ पर C इस तरह से इसका फॉर्मेशन करता है ना। तो ये यही चीज़ यानी कि एक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, है ना, डिफरेंट टाइप के एटम्स को एक अपने में लिंक करने की प्रॉपर्टी ही, लिंक मतलब जोड़ने की प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, कैटनेशन कहलाती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, या ब्रांच्ड भी हो सकती है। जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसी भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकता है, ब्रांच्ड के भी फॉर्म में आ सकता है, वो कैसे भी फॉर्म में आ सकता है ना। तो इसी चीज़ को कहा जाता है कैटनेशन कहा जाता है। डन, समझ में आया। अगर पूछ ले जाए कैटनेशन क्या है, तो कैटनेशन क्या है, तो कैटनेशन इज द प्रॉपर्टी टू लिंक द एलिमेंट्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड्स के माध्यम से एटम्स को लिंक करने की प्रॉपर्टी ही, एटम्स को जोड़ने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटनेशन कहलाती है। डन है ना इतना। और दूसरा नंबर अगर बात किया जाए तो कार्बन के अंदर जो बैलेंसी होती है वो टेट्रा बैलेंसी होती है। यानी कि अगर वर्सेटाइल नेचर सेकंड की बात किया जाए तो जो सेकंड वर्सेटाइल नेचर होता है वो होता है आपका टेट्रा बैलेंसी, टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के अंदर टेट्रा बैलेंसी, यानी कार्बन की अगर पूछ लिया जाए बैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है ना भाई। कार्बन की बैलेंसी का मतलब ऐसे तो होता है C4+ होता है, इसलिए तो ये 4 एटम्स को क्या करता है, ऐड करता है ना। अभी मीथेन में आपने देखा ही था, मीथेन गैस में इस तरह से होता है आपका। तो ये जो देखिए 1 2 3 4 यानी कि टेट्रा बैलेंसी होती है ना। इतना क्लियर है ना। और कार्बन जो होता है आपका, ये अगर पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर बात किया जाए कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो कार्बन जो होता है ना आपका, अभी पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कार्बन जो है 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बन किससे बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप से ये बिलोंग करता है। और पूछ लिया जाए इसका एटॉमिक मास क्या होता है या एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ये चीज़ होता है, ये जो रहता है यहाँ, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर। चाहे आप एटॉमिक मास बोलिए और चाहे क्या बोल दीजिए, एटॉमिक मास। अगर बात किया जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 होता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर पर किया जाता है। तो जब 6 को ब्रेक करेंगे तो 2,4 आएगा। यानी कि फर्स्ट ये K और L 2 ऑर्बिट होते हैं कार्बन के पास। कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, K L M N ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है आपका। क्लियर है ना। और सुनो, इसके पास एक और टेंडेंसी पाई जाती है, और वो टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है इसके पास। यानी कि हम नेक्स्ट कह सकते हैं, अगर थर्ड वर्सेटाइल नेचर की बात किया जाए तो इसके अंदर पाई जाती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर ये कार्बन है आपका, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से टेंडेंसी होती है ना। ये आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी चीज़ को कहा जाता है। और हाँ, याद रखना, ये कार्बन जो होता है ये इसके अंदर ये होता क्यों है ना, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है, तो इसका मेन रीज़न है ड्यू टू
इट्स स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज होने की वजह से, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, है ना, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर बात कर दिया जाए कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की प्रॉपर्टी टेंडेंसी क्यों पाई जाती है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज होने के। और याद रखना मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब ये कोई जरूर नहीं सिंगल ही बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स भी बनाता है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आल्सो। क्लियर है ना, फोर्थ बॉन्ड नहीं होता है, बॉन्ड 3 ही होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। वही तो बोले फोर्थ बॉन्ड नहीं। डन है ना, इतना क्लियर है ना। तो इसके पास ये टेंडेंसी होती है, और इसी टेंडेंसी की वजह से जो आपका डायमंड होता है, डायमंड क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है ना, कार्बन की इसी टेंडेंसी की वजह से डायमंड्स जो होता है हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है ना, हार्डेस्ट जो है आपका एक मेटल माना जाता है, सॉरी नॉन मेटल की हार्ड होता ज्यादा, सबसे अधिक हार्ड डायमंड होता है। कोल भी तो उसी का टाइप। हाँ कोल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कोल और डायमंड्स में अंतर है ना, कोल भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है, डायमंड्स भी एलोट्रॉप है, लेकिन इन सब में से बात किया जाए सबसे हार्डेस्ट कौन होता है, तो सबसे हार्डेस्ट कौन होता है जो कि नॉन मेटल है, वो आपका होता है डायमंड होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है ना। और हाँ, और दूसरा नंबर टेट्रा बैलेंसी होती है। टेट्रा बैलेंसी का मतलब ये पूरा एकदम कार्बन पूरी तरह से ये चारों तरफ से जटिल रहते हैं, चारों तरफ से होते हैं कनेक्टेड, है ना। और जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता, ग्रेफाइट में एक खाली रह जाता है ना। ग्रेफाइट में क्या होता है, जैसे ये चीज़ ग्रेफाइट है, तो यहाँ ग्रेफाइट में जो होता है 4 हैं, तो ग्रेफाइट में 3 से यानी कि एक जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली रह जाते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली रह जाते हैं। और इसी एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली रहने के ही वजह से ग्रेफाइट जो होते हैं उसमें वो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लेकिन आपका डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि यहाँ कार्बन ऐसे लगा रहता है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ।